मैं आंखों पर पट्टी बांधे हुए 50 मीटर ऊंची प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया। केवल एक दिशा सुरक्षित थी, बाकी 3 दिशाओं में मौत निश्चित थी। हर दिशा एक दीवार के पीछे छिपी थी जिसमें सिर्फ एक संकरी झांकने वाली स्लिट थी। मेरे पास लेआउट को याद करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड थे। फिर उन्होंने मुझे फिर से आंखों पर पट्टी बांध दी। प्लेटफॉर्म जोर से घूमने लगा। जब यह रुका तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। हर दिशा में कोई ना कोई खड़ा था। कुछ मेरे दोस्त थे, कुछ दुश्मन। अगर कोई मुझे सुरक्षित जोन में ले जाता तो हम एक 100 बिलियन येन बांट लेते। अगर उन्होंने मुझे बाहर के जोन में धोखा दिया तो वे सब रख लेते। पहली आवाज मेरे सबसे अच्छे दोस्त माई की थी। उसने कसम खाई कि उसकी तरफ सुरक्षित है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए जो माई के अलावा और कोई नहीं जान सकता था। उसने सब सही जवाब दिए। फिर मैंने उससे कहा कि अपने चश्मे के अंदर वाले मॉडल नंबर को पढ़े। उसने कहा कि वह घिस गया है। बस इतना काफी था। कुछ दिन पहले मैंने खुद उसका चश्मा उठाया था। नंबर अभी भी वहां था। मैंने पहला आउट जोन काट दिया। अगली आवाज मेरे सहपाठी जैकी की थी। उसने कहा कि वह सिर्फ मेरी मदद करने के लिए स्वयं सेवक बना था। जैसे ही मैं उसकी तरफ चला, मुझे स्कूल के दिन याद आए। वह हमेशा दूसरे स्थान पर होता था क्योंकि मैं हमेशा पहले रहता था। मैंने एक बार स्विम मीट में अपना स्थान भी उसे दे दिया था। फिर भी वह हार गया। सब कहते थे कि अगर मैं प्रतियोगिता में होता तो शायद जीत जाता। ठीक किनारे पर पहुंचने से पहले मैं अपने खुले शू लेस पर ठोकर खा गया, लेकिन जैकी मुझे लगातार कूदने के लिए कहता रहा। इसलिए मैंने पूछा, क्या मेरे जूते सीधे आगे की ओर हैं? उसने तुरंत कहा, हाँ। तभी मुझे पता चल गया, अगर वह सच में मुझे देख सकता था तो वह मेरे खुले शूलेस के बारे में चेतावनी देता, ना कि जूतों के बारे में। मैंने दूसरा आउट जोन भी काट दिया। अब सिर्फ 2 दिशाएं बची थीं। दोनों आवाजें बोलने लगीं। मैंने एक सिक्का निकाला, अपनी जेब से लिया और उसे किनारे के पास खड़ा कर दिया। फिर पूछा, क्या यह 10 येन का सिक्का है या 100 येन का? मेरे पुराने प्रतिद्वंद्वी टॉम ने कहा कि चमक बहुत तेज है, वह बता नहीं सकता। एक पल बाद उसने अचानक अपना जवाब बदल दिया। सिक्का वास्तव में 50 येन का था। 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा कि शायद उसकी तरफ सच में सुरक्षित है। मैं अभी भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने सिक्के को आखिरी दिशा में ले जाकर रख दिया। वह आवाज लिसा की थी, जो आयोजकों में से एक थी। उसने दावा किया कि उसे भी नहीं दिख रहा, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसकी तरफ सुरक्षित है। मुझे एक अंतिम परीक्षण की जरूरत थी। मैंने सिक्के को जमीन पर रखा और टॉम से फिर से पूछा कि वह क्या है। इस बार उसने तुरंत जवाब दे दिया। यह उसकी पिछली बात से पूरी तरह विरोधाभासी था। फिर मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा, क्या यह हेड्स है या टेल्स? यही वह गलती थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था। सिक्का एक रिवेट पर सीधा खड़ा था। सामान्य आंखों के स्तर से कोई भी यह नहीं बता सकता था कि हेड्स है या टेल्स। फिर भी टॉम ने सही जवाब दे दिया। उसे किसी तरह का टूल इस्तेमाल करना पड़ा होगा। लिसा ने उसे जवाब देने से रोकने की कोशिश की। इससे मुझे पता चल गया कि उसकी नजर बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं थी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैं लिसा की तरफ कूदा। 1 सेकंड बाद मैं सुरक्षित जोन में सुरक्षित उतर गया।